राधे और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 2। जैसे चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1 में मैंने आपको 2 पॉइंट्स कराए थे। एक था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट पॉइंट पी, और एक था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सेल। सेम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी यहाँ पे निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जब एक्सेल लाइन निकालोगे वो इंपॉर्टेंट है। सेम डेरिवेशन से वहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना। अगर आपको उस टॉपिक पर दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं वो टॉपिक कराऊंगी। आज मैं स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो चैप्टर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डायपोल्स के बारे में पढ़ते हो, और दूसरा है आपका कैपेसिटर के बारे में। तो जब हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो वो कैपेसिटर में आपके 3 डेरिवेशन होते हैं: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर। अदरवाइज इसके अलावा की कोई डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो मैं जरूर करा दूंगी। फिलहाल मैं आज कराने वाली हूँ आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या डेरिवेशन है आपके पास? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो आपके पास क्या होगा? 2 प्लेट्स होंगी। ठीक है, क्या होगी? 2 प्लेट्स होगी। दोनों प्लेट्स को हम क्या करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया? एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? किसी एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज देंगे और दूसरे को क्या करेंगे? ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। दूसरे को क्या करेंगे? ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब दूसरे को जब हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, जब हमने एक प्लेट में पॉजिटिवली चार्ज, तो बाय इंडक्शन मेथड, किसी में बाय इंडक्शन मेथड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डी हो जाएगा। बात करें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। ठीक है, बात करें इस सरफेस, इस प्लेट की चार्ज की, तो ये हो गया प्लस सिग्मा, और इसका हो गया प्लस माइनस सिग्मा। ठीक है, माइनस सिग्मा। इतनी चीजें समझ में। अगर हम इसकी मीडियम की बात करें, तो कौन से मीडियम में काम कर रहा है? ये एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस ऑफ परमेबिलिटी की यूनिट में काम कर रहा है। अब आपको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका क्या टॉपिक है। तो अगर कैपेसिटर की बात करें, तो हमने पढ़ा है कैपेसिटर का जो फॉर्मूला, वो क्या पढ़ा? सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। जो कि चार्ज क्या होता है? स्टोर्ड होता है। जितना पोटेंशियल देते हैं तो चार्ज अब स्टोर्ड होता है। और कैपेसिटर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? कोई मुझे बताएगा प्लीज? आपका कैपेसिटर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो भी होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तभी अभी हम क्या पढ़ते हैं? सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है कैपेसिटर से, बाय कैपेसिटर से। तो सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। अब हमने पढ़ा है बाय रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ई एंड वी के बीच में हमने क्या रिलेशन पढ़ा है? ई इक्वल्स टू वी अपॉन डी। यही पढ़ा है। तो अगर हम यहाँ से v की वैल्यू निकालें तो e इंटू डी, यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ज्यादा तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो और लिखो वहां पे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब क्या करोगे? पुट कर दोगे वैल्यू को। तो कैसे करोगे पुट? यहाँ पे देखो c इक्वल्स टू क्यू अपॉन ई डी। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या रहा? ई आ रहा है। ठीक है, आपके पास क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो देखो आपका क्या हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब भी हमने बाय गॉस लॉ क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। तो यहाँ पे चार्ज क्या है? सिग्मा। और कौन से में? एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई की वैल्यू हो जाएगी सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इतनी चीजें क्लियर हुई? क्यू अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको पता है बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे क्या है? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना। तो बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अब इसको क्या करो? इसको आप मान लो सेकंड इक्वेशन। इसे क्या मान लो? सेकंड इक्वेशन। जब आप इसे सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या जाएगा? सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन सिग्मा की जगह वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा अपॉन सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन एफ। सॉरी यहाँ पे गलती होगी हमारे से। क्या होगी? बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया वेक्टर। तो क्यू अपॉन एरिया हो जाएगा, मतलब क्यू अपॉन एरिया होता है ना, एरिया आ जाएगा। तो क्यू अपॉन ए हो गया। तो यहाँ पे क्यू अपॉन ए इंटू जो एप्सिलॉन नॉट था वो ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्यू से और ये क्यू कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आपके पास बचा? सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, ए अपॉन डी।
यही तो क्या था, ये क्या था आपका, ये क्या है आपका, यही तो आपका पैरेलल प्लेट का इक्वेशन है। बस कंप्लीट, पैरेलल प्लेट का इक्वेशन यही है। इतना इजी डेरिवेशन, और ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत, मोस्ट बहुत 3-4 बार डायग्राम मतलब टिक लगा लो, स्टार मार्क करते हो, हैशटैग्स करते हो, क्या करते हो। आजकल हैशटैग का जमाना ना, हमारे टाइम पे स्टार का जमाना था। अगर मतलब टीचर्स ने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले स्टार बनता था। मेरे साथ तो ऐसे ही होता था कि मैं स्टार बनाती थी फटाक से। बट आजकल का हैशटैग्स का जमाना आ गया, तो आप लोग हैशटैग्स बना लो। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पैरेलल प्लेट का, ठीक है। तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A अपॉन डी। बाय डिफॉल्ट कि आता है कि आपको इसमें मतलब मीडियम बताना है, ठीक है। कौन सा मीडियम, परमेबिलिटी का मीडियम। तो आपका तो एप्सिलॉन नॉट है, बट एक आता है मीडियम, कौन सा मीडियम, जो कि होता है वैक्यूम के लिए। तो वैक्यूम के लिए आपको लेगा तो क्या आप लिख सकते हैं, एन वैक्यूम, वैक्यूम के, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। आपको और कुछ नहीं करना, ये आपका लास्ट फाइनल इक्वेशन होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। यहाँ पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, आपका पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का, जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट, जो कि इसी पे बेस्ड है। बस इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें वहाँ पे थिकनेस निकालेंगे, प्लेटों के बीच की थिकनेस क्या होगी, ठीक है, और वो किस मीडियम पे काम कर रहा है, इस तरह से आप उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे। और